जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम पुष्टि मार्गीय जप माला का प्रकार जानेंगे। पुष्टि मार्ग में और सनातन हिंदू धर्म में जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें जप माला कैसे की जाती है और उसकी पहचान, सही जप माला की पहचान क्या होती है वो जानेंगे। सबसे पहले तो पुष्टि मार्ग में और चारों वैष्णव संप्रदाय में तुलसी काष्ठ की माला ही जप माला में उपयोग की जाती है। जप माला के जो मणका होते हैं वो 27, 54, 54 और 108 होते हैं। 3 में से कोई भी प्रकार की माला मान्य है, उसका उपयोग हम जप में कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाज़ार में जप माला खरीदने जाते हैं तो उसे बहुत ही देख के हमें लेना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये जो तुलसी काष्ठ की माला है उसमें सबसे पहले ये जो मणका होता है उसको सुमेरु बोलते हैं। फिर ये सब तुलसी काष्ठ के माला हैं तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो मणका होते हैं उसके बीच में एक गांठ आती है। जो माला जब सिद्ध होती है तो ब्राह्मण सिद्ध करता है उसको, और ये हर एक मणका पिरोने के बाद वहाँ पर एक गांठ लगाता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है। यही माला पुष्टि मार्ग में मान्य है। तो इसी तरह सभी मणकों के बीच में एक गांठ आती है और इसी प्रकार ये माला सिद्ध होती है। ये माला व्रज में तो ऐसे ही मिलती हैं, मतलब ये ऐसे सिद्ध करके ही मिलती है। आज भी व्रज में ऐसा मिलता है, लेकिन दूसरी जगहों पर अब ये प्रकार माला का नहीं रहा है। तो सभी वैष्णवों को जप माला जो है ऐसी ही लेनी चाहिए। माला लेने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये रेशम की गौमुखी है, तो गौमुखी भी ऐसा ही होना चाहिए। माला जब हम करते हैं तो माला जी इसके अंदर पधरा के ही हमें जाप करना चाहिए। और माला जी सबसे पहले किसी वल्लभ कुल के बालक के पास जाके, या फिर हमारा गुरुगर जो है वल्लभ कुल आचार्य, उनके पास पधरा जाके उनसे पुष्ट करवानी होती है। तो माला जी पुष्ट करने के बाद ही, उनसे आज्ञा लेने के बाद ही हमें जाप करने चाहिए। अष्टाक्षर, पंचाक्षर जो भी आपको आज्ञा मिलती है वो आज्ञा अनुसार आपको जप करना चाहिए। अब माला कैसे हम करते हैं वो भी रीत हम देखते हैं। माला में ये हमारा जो राइट हैंड है उसमें ऐसे ये गौमुखी मुद्रा कही जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जो मुद्रा है, मतलब जो अनामिका है और हमारा अंगुष्ठ है, उसको ऐसे हमें रखना चाहिए। इसके अंदर ही, इसके बीच में ही माला धारण की जाती है। ये जो प्रथम उंगली है इससे कभी हम माला जी को स्पर्श नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम माला जी धारण करते हैं। सबसे पहले ये सुमेरु है, तो इस तरह हमें माला जी धारण करनी है। इस तरह माला जी धारण की जाती है। उसके बाद ये जो मध्यमा उंगली है उससे ही हम जाप करते करते सुमेरु के आगे वाला जो मणका है उसको हम शिफ्ट करेंगे नीचे की ओर। जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाएंगे वैसे वैसे हम नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जो मध्यमा है उससे ही हम जाप करेंगे, दूसरी जो उंगली है उससे हम स्पर्श नहीं करते। जब हम माला एक बार पूर्ण कर लेते हैं, मतलब कि हमारे 108 जाप हो जाते हैं, तब ये सुमेरु फिर से आ जाता है, उसका मूल जो स्थान है वहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखनी है हमें कि ये सुमेरु जो है उसको हमें उल्लंघन नहीं करना है। तो सुमेरु को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये मैं रीत आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो वापस इसी तरह आएगा, फिर आपको धीरे से इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है। ये फिर से अंगुष्ठ पर आ जाता है, देखिए। तो जो माला जी हैं वो पूरी मतलब शिफ्ट हो जाती है अंगुष्ठ पर। फिर हमें ये दोनों जो नीचे वाली उंगलियां उनको वापस यहाँ से पिरोना है। फिर अंगुष्ठ को बाहर धीरे से निकाल देना है और फिर हमें वापस उसी मुद्रा में ला देना है। तो देखिए इस तरह, मतलब ये पूरा हमारा अंगुष्ठ और ये उंगलियां फिर से ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हमें वापस जो प्रथम मणका है वहाँ से माला का जाप वो है फिर से शुरू करना है। तो इस तरह से ये जो तुलसी की काष्ठ माला है उससे हम जप कर सकते हैं।
अगर हम कहीं पर बाहर जाते हैं और शायद लेना भूल जाते हैं माला जी, तो बाहर जाने के बाद हम किस तरह जाप कर सकते हैं? तो उसके लिए पुष्टि मार्ग में और सनातन हिंदू धर्म में ये कर माला कही जाती है। कर माला में ये जो हमारी अनामिका उंगली है, वहाँ के मध्य भाग से शुरू कर सकते हैं हमारा जाप। ये मध्य भाग से, यहाँ से हम पहला मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, फिर नीचे की ओर, वहाँ से जो कनिष्ठिका उंगली है वहाँ भी नीचे, वहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर, फिर जो अनामिका है उसका ऊपर वाला भाग, फिर मध्यमा का ऊपर वाला भाग, फिर जो प्रथम उंगली है वहाँ पर, वहाँ से नीचे इस तरह। तो फिर से अनामिका का मध्य भाग वहाँ से शुरू होता है, फिर नीचे कनिष्ठिका का नीचे वाला भाग, फिर ऊपर ऊपर, फिर सभी उंगलियों में ऊपर का। ये जाप ऐसे होता है। ये टोटल 10 भाग हो जाते, तो हमने 10 बार मंत्र जाप किए। एक बात याद रखनी है कि जो मध्यमा के दोनों भाग हैं वो हमें कभी भी जाप में लेने नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे शरीर में ये दोनों भाग जो है वो सुमेरु है। जैसे माला जी में सुमेरु होता है, तो ये सुमेरु वाला भाग जो है वो उंगली मध्यमा में इन दोनों जगह होते हैं। तो माला के जप में हम ये दोनों भाग नहीं लेंगे। तो ये 10 बार हुआ। ऐसे ही हमें दूसरे हाथ से, तो जब मैंने 10 बार काउंट किया, मतलब 10 बार जाप किया, तो मैं दूसरे हाथ पर यहाँ पर रखूँगा कि मेरा 10 बार काउंट हो गया। फिर दूसरे हाथ से फिर से मैं 10 बार जब मंत्र जाप करूँगा तो इस तरह, तो यहाँ पर मैंने 20 बार किया, फिर 30 बार, 40, 50। तो इस तरह यहाँ भी हमें यहाँ तक आएंगे तो 110 बार हो जाएगा। दूसरे हाथ में भी ये ध्यान रखना है कि हमें ये 2 भाग नहीं लेने। तो जब हम यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आएंगे तो हमारी 1 बार की माला जो है वो पूर्ण होती है। तो इस तरह वैष्णव मार्ग में, पुष्टि मार्ग में जप माला ये तुलसी की काष्ठ माला से, और जो हाथ से करते हैं वो कर माला हम करते हैं। जय श्री कृष्ण।